दोस्तों सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। आज की ये वीडियो होने वाली है फाइनेंस के बेसिस पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो और अपनी इनकम सोर्स बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आप अंत तक देख सकते हो, वरना अभी स्किप कर लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी सिर्फ खर्च चला पाते हैं, जबकि कुछ लोग सोते समय भी पैसे कमाते रहते हैं। असल फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है इनकम के टाइप्स को समझने में। अगर आप सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया में पैसे कमाने के अलग अलग तरीके कौन से हैं, कौन सा इनकम सोर्स सबसे पावरफुल है और कैसे आम लोग भी मल्टीपल इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आखिर में एक ऐसा इनकम टाइप बताऊंगा जो गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बताता है। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों कि इनकम क्या होता है। वो पैसा जो आपको किसी काम, स्किल, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस से मिलता है, वो आपकी इनकम होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर इनकम एक जैसी नहीं होती। कुछ इनकम में आपको रोज काम करना पड़ता है और कुछ इनकम ऐसे होते हैं जहां एक बार मेहनत करने के बाद लंबे समय तक पैसा आते रहता है। यही रीजन है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम सोर्स। अब जानते हैं इनकम के सबसे पावरफुल टाइप्स। सबसे कॉमन इनकम होती है एक्टिव इनकम। इसमें आप टाइम के बदले पैसे कमाते हो, यानी जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा। जैसे ही आपका काम बंद होगा इनकम बंद हो जाएगी। जैसे नौकरी से सैलरी, डेली मजदूरी करने से, फ्रीलांसिंग करने से, ट्यूशन पढ़ाने से, शॉप पर काम करने से। इसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति महीने के 25,000 रुपए की नौकरी करता है, उसे हर महीने सैलरी मिलती है, लेकिन अगर वो काम छोड़ दे तो इनकम भी रुक जाएगी। यही होता है एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम की लिमिटेशन होती है, जब तक आप काम करोगे आपके पास पैसा आता रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी खराब है, बिल्कुल भी नहीं। असल में ज्यादातर लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पूरी जिंदगी सिर्फ इसी पर डिपेंड रह जाते हैं और अदर इनकम सोर्स बना नहीं पाते। दोस्तों अब बात करते हैं उस इनकम की जिसे हर कोई चाहता है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब एक बार मेहनत करो और बाद में लंबे समय तक इनकम आती रहे। जैसे यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग, वेबसाइट, ऑनलाइन कोर्स, रेंटल इनकम, बुक्स, रॉयल्टी, मोबाइल एप्स। इस बात को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपने यूट्यूब पर एक यूजफुल वीडियो बनाई। अगर वो वीडियो अगले 2 से 3 साल तक व्यूज लाती रही तो आपको बार बार पैसा मिलता रहेगा, यानी आप उस समय काम नहीं कर रहे हो फिर भी इनकम आ रही है। इसलिए बड़े क्रिएटर पैसिव इनकम पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ एक रियलिटी समझ लो, पैसिव इनकम शुरुआत में आसान नहीं होती। शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है और रिजल्ट देर से आता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो यही इनकम सोर्स आपकी फ्यूचर बदल सकती है। दोस्तों आप तीसरे इनकम टाइप पर आते हैं, पोर्टफोलियो इनकम। ये इनकम इन्वेस्टमेंट से आती है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। मैं इस बात को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ सकती है। कई लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट से लाखों कमाते हैं, लेकिन यहाँ जानने वाली एक इम्पोर्टेंट बात है, इन्वेस्टमेंट बिना नॉलेज के कभी मत करना। आज सोशल मीडिया पर बहुत लोग जल्दी अमीर बनो वाली एडवाइस देते हैं, लेकिन बिना समझे इन्वेस्ट करना रिस्क हो सकता है। दोस्तों स्मार्ट लोग पहले सीखते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो स्मार्ट बनिए, मूर्ख नहीं। दोस्तों अब हम आते हैं चौथे इनकम टाइप्स की ओर, और चौथा इनकम टाइप है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम तब आती है जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो, जैसे क्लोथिंग बिजनेस, फूड शॉप, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ई कॉमर्स, कोचिंग बिजनेस। दुनिया के ज्यादातर करोड़पति बिजनेस इनकम की वजह से ही अमीर बनते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में अर्निंग लिमिट फिक्स नहीं होता। अगर आपके पास 100 कस्टमर है तो इनकम अलग होती है, अगर 10,000 कस्टमर हो जाए तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। पर दोस्तों बिजनेस में रिस्क भी होता है, इसीलिए प्लानिंग, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे पांचवे इनकम टाइप की ओर, और हमारा पांचवा इनकम टाइप है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब आप कोई ओरिजिनल चीज बनाते हो और लोग उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको बार बार पेमेंट मिलता है। जैसे सॉन्ग्स, बुक्स, फोटोग्राफी, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक बीट्स। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो किसी सिंगर का गाना हिट हो गया। अब जब तक
तक वो सॉन्ग कहीं पर भी प्ले होगा उसे रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी। आज डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएटिव स्किल रखने वालों के लिए ये इनकम टाइप बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं और जैसे ही जॉब जाती है या बिजनेस लो होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति जॉब भी करता है, साथ में यूट्यूब चैनल चलाता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। यानी अगर एक इनकम बंद भी हो जाए तो बाकी सोर्सेज चलते रहे। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शुरुआत कैसे करें, एक नॉर्मल इंसान मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे शुरू करे। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए पहले एक्टिव इनकम स्टेबल करो। सबसे पहले कोई स्किल सीखो या जॉब या फ्रीलांसिंग शुरू करो। सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए उस इनकम का कुछ हिस्सा बचाओ, पूरा पैसा खर्च मत करो। थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए स्किल में इन्वेस्ट करो, जैसे वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग जैसी स्किल आपको फ्यूचर में बहुत मदद करेगी। फोर्थ स्टेप आपका होना चाहिए साइड पैसिव इनकम शुरू करो, जैसे यूट्यूब, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस। 5 स्टेप आपका होना चाहिए धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट सीखो। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों याद रखिए गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इनकम अमाउंट का नहीं होता, फर्क होता है इनकम सोर्स का। अगर आप सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाते रहोगे तो जिंदगी भर टाइम बेचते रहोगे, लेकिन जिस दिन आपने पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट समझ ली उसी दिन आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल जाएगी। दोस्तों शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है। तो आज ही सोचिए आपके पास कितने इनकम सोर्स हैं और अगले 1 साल में आप कौन सा नया इनकम सोर्स शुरू कर सकते हो। दोस्तों अब अंत में आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिकल और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।